एक सम्राट था जिसका नाई उसे रोज मालिश करता, हजामत बनाता और खुशी खुशी 1 रुपये लेता और अपने घर को चला जाता। वो उस 1 रुपये में खाता पीता और मस्ती से अपनी जिंदगी बिताता और शाम होते होते उसके पास 1 रुपये भी नहीं बचते और खुशी से सो जाता। फिर नेक्स्ट सुबह वो अपने काम के लिए आता, सम्राट की मालिश करता, हजामत बनाता और 1 रुपये लेता, फिर अपने घर को रवाना हो जाता और खुशी खुशी फिर अपनी जिंदगी को ऐसे काटता रहा। सम्राट ये सब देखकर बड़ा हैरान था कि उसको 1 रुपये रोज मिलता है और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत आखिर कैसे कर लेता है। वहीं सम्राट के पास सारा चीज होने के बावजूद भी वो सम्राट इतना खुश नहीं था। ये सब देखकर सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि सम्राट कभी भी इतना खुश नहीं रहता था। उदासी और चिंताओं के बोझ उसके सिर पर थे। उसने पूछा कि तेरी प्रसन्नता का आखिर ये राज क्या है। उस हजामत वाले ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं और बुद्धिमान भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं भी आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपके दुखी होने का आखिर कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ। आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं रहते। आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हैं। सम्राट ने वजीर से कहा कि इसका राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर हम नाई ही होते। आखिर सम्राट होकर क्यों फंस गए। न रात को नींद, न दिन को चैन, रोज चिंताएं बढ़ती चली जाती। एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती। वजीर ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर तो गणित में घुसल था ही। सम्राट ने कहा, क्या करोगे। उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में देख लेंगे। वह वजीर अपना दिमाग लगाया। वह वजीर 99 रुपये रखकर एक थैली में नाई के घर फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसे एक थैला मिला। उसने खोले तो उसमें पैसे मिले। वो पैसे को गिना, उसमें 99 रुपये थे। वो पैसे देख बहुत खुश हुआ। फिर सोचा कि काश 1 रुपये और मिल जाते तो आज पूरे 100 हो जाते। उस नाई वाले ने सोचा कि कोई बात नहीं, आज जो 1 रुपये मिलेंगे आज इसे रख, इसे 100 कर लेंगे। चलो आज उपवास ही रख लेते हैं। बस क्या, उपद्रव यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि उसने कभी इतने पैसे इकट्ठे करने की कभी सोची ही नहीं थी, क्योंकि इकट्ठा करने की सुविधा उसके मन में कभी आई ही ना थी, क्योंकि उसे 1 रुपये मिलता था और वह पर्याप्त था उसकी जरूरतों के लिए। कल की उसने कभी चिंता ही ना की थी, क्योंकि वह आज में जीता था और आज पहली दफा वह कल के लिए उठा। वह सोचा कि सिर्फ 1 दिन की तकलीफ उठानी है और उसे 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर लिया, लेकिन जब वो दूसरे दिन आया सम्राट के पैर दबाने तो वह मस्ती में ना था। वह उदास और चिंता में पड़ा था, क्योंकि वजीर अपनी गणित की चालाकी चला चुका था। सम्राट ने पूछा कि आज बड़े चिंतित मालूम होते हो। उसने कहा, जी नहीं हुजूर, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा उसके पास होती थी। आज औपचारिक ही कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं ना मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंखों में वो रोशनी नहीं है। राजा ने पूछा, क्या तुम रात को सोए ठीक से। उसने कहा, उस हजाम ने कहा, अब आप इतना पूछते हो तो आपसे झूठ कैसे बोलूं। रात नहीं सो पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। 1 दिन की तो बात है। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वो सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर ले तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक दिन एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, बता मामला क्या है। मेरे वजीर ने कुछ किया। तब वो चौंका और नाई बोला, क्या मतलब, आपका वजीर। अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक एक पैसों से बड़ी थैली आखिर मेरे यहाँ क्या कर रही है। तब वो इन सब बातों को समझा। तब उस नाई को एक बात समझ में आई कि आखिर उन सब चिंताओं का, क्या आखिर उन सभी प्रॉब्लम की आखिर जड़ कहाँ से लगी हुई है। तो आप बताएं, आपने क्या सीखा, देखा, आपने क्या समझा। हम कल के लिए परेशान होते हैं, तभी हमारा आज का दिन इतना बेकार गुजरता है। और आज की ज़िंदगी में हर कोई यही कर रहा है। कल की तलाश में हम खुद को आज बेहतर करने की तलाश करते हैं। कल को बेहतर करने में हम आज की खुशियाँ दांव पर लगा देते हैं। अगर आपको खुशियाँ चाहिए, कल की ना सोचकर आज की सोचें। कल किसको पता कि कल क्या होगा।
लेकिन आज पता है ना कि आज हमारी ज़िंदगी मिली है, तो आज हम इसे कैसे जिएं। कल की चिंता करें, बट आज को बुरा बनाकर कल को अच्छा नहीं बनाया जा सकता। ज़िंदगी तो आज है, इस पल में है, इस क्षण में है। अगले 1 घंटे में आपके साथ क्या होगा आप नहीं जानते। इसलिए जो ज़िंदगी मिली है आप उसको बेहतर करें। कल को बेहतर करने के चक्कर में आपका आज आपके हाथों से निकलता जा रहा है। सो एक बार और कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।